Hello bachcho, let's read out the question first. Equal currents I equals to 1 ampere are flowing through the wires parallel to y-axis located at x is equals to plus 1 meter, x is equals to plus 2 meter, x is equals to plus 4 meter, etc. यानी कि ये so on है, यानी कि इसके आगे और भी इस तरीके से वायर्स है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन एज शोन. यानी कि एक में अपवर्ड जा रहा है तो सेकंड में डाउनवर्ड, फिर थर्ड में अपवर्ड, सो फोर्थ में डाउनवर्ड, इस तरीके से. ठीक है. सो द मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन इन टेस्ला वुड बी. सो ये जो ओरिजिन है इस पर मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ फाइनाइट वायर या फिर इनफिनिट वायर, finite wire. So we know the formula of magnetic field for the finite wire, that will be equals to mu naught into I divided by 2 pi into R होता है, जहाँ पर R perpendicular distance होता है, R current, mu naught ये तो constant होता है, और ये finite wire के लिए लिखते हैं हम. तो बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करना है. सो देखिए, बेसिकली जितने भी करंट्स यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो राइट हैंड थंब रूल यदि मैं लगाऊं, ठीक है, सो मुड़ी हुई उंगलियां मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देंगी. सो बेसिकली कैसी आ जाएंगी, आउटसाइड टू द प्लेन. यानी कि जितने भी करंट्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो कि बेसिकली ऑड नंबर पर 1 3, ये वाला 3 है, ये बेसिकली डिस्टेंस को दिखा रहा है, ये थर्ड कंडक्टर है. ठीक है. सो 1 3 5 7 जितने भी ऑड मल्टीपल्स है उनमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और इसके लिए हमें फील्ड की डायरेक्शन कैसी मिल रही है, आउटसाइड टू द प्लेन. और वहीं पर जो जितने भी करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके लिए राइट हैंड टर्म रूल का यूज करेंगे. सो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन मिल जाएगी. यानी कि जितने भी इवन नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे, जैसे कि 2 4 6, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी मिल रही है, इनटू द प्लेन मिल रही है. सो हमें क्या निकालना था, नेट मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ से मैं बी नेट को क्या लिख सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू द समीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टू दिस कंडक्टर्स. राइट. सो यहाँ से हम फर्दर बोल सकते हैं कि बी नेट विल बी इक्वल्स टू, एक तो समीशन हो जाएगा ऑड मल्टीपल्स का, ठीक है ना, उसके साथ, और बेसिकली इनकी डायरेक्शन क्या होंगी, आउट टू द प्लेन, और डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपली के कैप की इक्वल. और इसके साथ बेसिकली हमें प्लस करना होगा किसको, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इवन नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है ना, जिसमें से डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जिसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इनटू द प्लेन है, और इसके लिए डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, माइनस का के कैप हो जाएंगी. सो यहाँ से देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि यदि मैं फॉर्मूला लगाऊं जो कंसेप्ट में हम लिखा है, सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट आने वाला है, और आई भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा. सो मैंने क्या किया, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई को कॉमन कर दिया, और इन ब्रैकेट, ठीक है, जितने भी समीशन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ कंडक्टर्स है, ठीक है ना, उसके लिए 1 डिवाइडेड बाय आर लग जाएगा, और डायरेक्शन क्या होंगी, के क्या, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस समीशन ऑफ इवन नंबर 1 बाय आर, ठीक है, जो कि बेसिकली इनटू द प्लेन है, और इसके लिए डायरेक्शन हो जाएंगी के क्या. सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इन ब्रैकेट, ना के कैप को भी हम कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं. सो यहाँ से देखिए फर्स्ट मल्टीपल, सो ये किसके लिए, ऑड मल्टीपल्स, ठीक है ना. सो ऑड मल्टीपल के लिए क्या हो जाएगा, सीरीज 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 16 प्लस अप टू डैट डैश, ठीक है, इसको कर देते हैं हम एक ब्रैकेट में, माइनस ऑफ, और जितने भी इवन मल्टीपल्स है उसके लिए सीरीज हो जाएंगी 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 8 प्लस अप टू डैट डैश, ठीक है. सो यहाँ से देखिए यदि मैं इसको देखूं, सो बी नेट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है, इन ब्रैकेट. सो ये तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है,
तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 4, ठीक है, माइनस ऑफ ना, इसमें से यदि मैं 1 बाय 2 कॉमन कर लूँ, सो अगेन ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे, दैट इज 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 16, क्योंकि इसके आगे का जो कंपोनेंट है वो 1 बाय 32 ही है, राइट। सो इसको भी अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 4, ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, इंटू जे क्या। सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो यहाँ से म्यू नॉट ना इंटू करंट आई का मान कितना है 1 एम्पियर, सो 1 एम्पियर रखेंगे सो 1 ही हो जाएगा, सो लिखने की जरूरत नहीं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो इसको सिंप्लीफाई करें, सो ये कितना निकल के आ जाएगा, 4 1 4, 4 माइनस 1 विल बी 3, सो ये बेसिकली कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल, माइनस ऑफ 1 बाय 2, और ये भी क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू के क्या। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू का माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू, ना सी 4 बाय 3 कॉमन कर लिया, सो 1 माइनस 1 बाय 2 1 बाय 2 हो गया, यानी सिंपली हो गया 1 बाय 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, सो 2 2 ज़ा 4 कट चला गया, ऐसे पाई चला गया, 2 2 ज़ा 4 चला गया, 2 2 ज़ा 4, 4 डिवाइडेड बाय 3 1.33 होता है, यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से वो कितनी निकल के आ गई 1.33 इंटू 10 रेज़ टू का माइनस ऑफ 7, और यूनिट क्या हो जाएंगी टेस्ला, और डायरेक्शन क्या हो जाएंगी के कैप के इक्वल। सो यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।